और सतना में आगमन होने वाला है। तो इस सतना वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आचार्य श्री की कृपा यहाँ पर बरस रही है। अब वैसे भी क्यों नहीं, जब गुरु की भक्ति करोगे तो कृपा तो, किसी ने कहा कि जो गुरुओं की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु की कृपा बरसती है बादलों की तरह है। अंबर से पानी बरसे और दिगंबर मुख से जिनवानी बरसे, यही अपन लोगों का सौभाग्य है, यही अपन चाहते हैं। तो प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा और तदनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में तीन ए मिले सार परमार्थ। तीसरी बात बहुत दुर्लभ है, प्रभु के दर्शन कर लेते हैं, प्रभु की वाणी जो शास्त्र में कही है उसको पढ़ लेते हैं और गुरु से उपदेश भी सुन लेते हैं, परंतु तद अनुसार पुरुषार्थ, उसके अनुसार पुरुषार्थ करने वाले जीव बहुत दुर्लभ हैं। तो आप सभी उनमें से तो हो जो गुरु का उपदेश भी सुनते हैं और उनके अनुसार अपन पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग को अपन लोग प्रशस्त कर रहे हैं। जिनकी होनहार अच्छी होती है वे गुरु का उपदेश सुनकर के अपने अंदर विवेक जागृत कर लेते हैं, स्वयं भी सुधर जाते हैं और दूसरों को भी सुधारने लग जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपदेश सुन करके उनके अंदर विवेक जागृत नहीं होता है, कसाय जागृत हो जाती है। बड़े ज्ञान की बातें समझा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो कहते हैं हमें ज्ञान की बातें मत दिया करो है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, किसी ने कहा कि नसीहा मुझे ना दे नसीहत, नसीहा मुझे ना दे नसीहत, जी मेरा घबराए मैं उसे समझूं दुश्मन जो मुझे समझाए है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैं उसे समझूं दुश्मन जो मुझे समझा। कुछ लोग समझना नहीं चाहते, परंतु आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आप तदनुसार पुरुषार्थ गुरुओं के उपदेश सुनते हो और उसके अनुसार अपने अंदर विवेक जागृत करके सुधरने का भी प्रयास कर रहे हो। तभी तो इतनी गर्मी में अपने घर को छोड़ करके बहुत दूर दूर से, कई लोग महाराष्ट्र से आए हैं, पुसद से, यवतमाल से और जबलपुर से, गोटेगांव से, बहुत दूर दूर से, चंदेरी से, विदिशा से बहुत से लोग आए हैं। तो सब इतनी गर्मी में क्यों आए हैं? कुछ गुरु से सुनने के लिए, समझने के लिए, स्वयं जो दोष हैं अपने अंदर, कमजोरी है, उनको दूर करने के लिए अपन लोग यहाँ आए हैं। तो अपन लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपन लोगों को यदि प्रतिमाओं के पालन करना है तो प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है, प्रतिमाएं में क्या ग्रहण करना पड़ता है, क्या छोड़ना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी हो। इसलिए पूज्य मुनि समता सागर जी महाराज जी ने आप लोगों को ये प्रेरणा दी है कि प्रतिमाधारियों का, वृत्तियों का सम्मेलन हो, प्रतिमा विज्ञान सभी को समझ में आए। इसलिए महाराज जी की भी कृपा आप लोगों के ऊपर बरसी है और सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो प्रतिमा किसे कहते हैं बतलाओ भाई? तो गृहस्थ के विकासशील चारित्र का नाम प्रतिमा है। गृहस्थ क्या है? असंयम में था, परंतु उसको जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो गया है तो अपना चारित्र को विकास करना चाहता है। तो गृहस्थ के विकासशील चारित्र का नाम प्रतिमा है। जैसे जैसे वैराग्य की वृद्धि होती जाती है, अपने आचरण को सुधारता जाता, अपने चारित्र को बढ़ाता जाता, उसी को ही प्रतिमा नाम। किसी कवि ने कहा भी है कि संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। बहुत अच्छी बात बतलाई है इसमें कि संयम अंश जगो जहाँ और भोग अरुचि परिणाम और उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको। सभी लोग एक बार बोल लो ताकि याद हो जाए प्रतिमा का। संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। संयम अंश जगो जहाँ, इस जीव को जब मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर क्या होता है? संयम का अंश जागृत हो जाता है, संयम का अंकुर प्रकट हो जाता है। यही अंकुर क्रमशः वृद्धि वृद्धि करके विशाल वट वृक्ष बन जाता है और महाव्रतों का रूप धारण कर लेता है। शुरुआत कहाँ से हुई? यहीं पर हुआ। संयम अंश जगो जहाँ और भोग अरुचि परिणाम। जब यह जीव को
सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आत्म तत्व का सिद्धांत हो जाता है कि सुख तो अपनी आत्मा में ही है। मिथ्यात्व के कारण जीव पर पदार्थों में, विषय भोगों में सुख को खोजता है, पूरी जिंदगी उसी में व्यतीत कर देता है। परंतु जब सम्यक दर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है, भेद विज्ञान होता है, आत्मा के स्वरूप को जीव जानता है कि अपना सुख तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसकी पेशा। तो भोगों में उसकी अरुचि हो जाती है कि वह जान गया है कि सच्चा सुख तो अपनी आत्मा में है, पर पदार्थों में सच्चा सुख है, परंतु चारित्र मोहिनी कर्म को जैसे वह छोड़ नहीं पाता, इसलिए भोगों को अरुचि भाव से भोगता है और भुगतता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भुगतना कहते हैं। संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, भोग में उसकी वह कोई रुचि, क्योंकि सच्चा सुख कहाँ पे है? पर पदार्थों में सच्चा सुख है। सच्चा सुख तो अपने अंदर है, अपना सुख है अपने पास, खोज रहे हैं आसपास। क्यों भाई? सच्चा सुख कहाँ पे है? सच्चा सुख तो अपने अंदर है, परंतु उसको भूल कर के अपन आसपास पर पदार्थों में, विषय भोगों में सुख खोज रहे हैं। परंतु आचार्य कहते हैं कि इष्टोपदेश में यही कहा था कि परहा परस ततो दुख है, आत्मा आत्मेव तथा सुखम। पर तो पर है, उसमें कहीं सुख है, उसमें सुख चाहोगे तो सुख नहीं मिलेगा, बल्कि दुखम, दुख ही मिलेगा। वो आत्मा आत्मा एवं तथा सुखम, अपनी आत्मा ही अपनी है, उसमें ही अपन को सुख है मिलेगा। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जीव को भोगों में अरुचि परिणाम हो जाते हैं। संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, पिति माता को फिर क्रम सब है अपनी शक्ति के अनुसार, वैराग्य की वृद्धि के अनुसार है, प्रतिज्ञा को धारण करता है, सप्त व्यसन का त्याग करता है, 5 उदंबर फल का त्याग करता है, मध्य मांस मधु का त्याग करता है, और प्रतिज्ञाओं को धारण करता है, कुलाचार का पालन करता है। इसी को ही कहा है कि पंचुम्बर सहियाई सत्री वस्त्राई जो विभज्यई, सम्मत विशुद्धमयी सो दंसन सावो भनियो। प्रतिक्रमण पाठ संग्रह में गाथा आती है कि पंचुम्बर सहियाईम, जो 5 उदंबर फलों के त्याग के साथ है, सत्री वस्त्राई जो विभज्यई, सप्त व्यसनों का जो त्याग कर देता है, और क्या करता है? सम्मत विशुद्धमयी, जो सम्यक दर्शन से विशुद्ध हो जाता है, उसको ही पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा कहते हैं। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? पहले तो 11 प्रतिमाओं का नाम भी अपन को याद होना चाहिए। दंसन वय सामाए पोषय सचित्र राय भत्तेय, बंभारंभ परिग्रह अनुमर मुद्दिष्ठ देश वेदेय। सबसे पहली दंसन वय सामाय, सबसे पहले दर्शन प्रतिमा है, दूसरी वेद प्रतिमा है, तीसरी सामायिक प्रतिमा है, चौथी पुरुषोत्त प्रतिमा है, 5वीं सचित्र त्याग प्रतिमा है, 6वीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है, 7वीं ब्रह्मचरी प्रतिमा है, 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा है, 9वीं परिग्रह परिमाण त्याग प्रतिमा है, और 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है, और 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस प्रकार सावक की 11 प्रतिमाएँ होती हैं। गृहस्थ अपने वैराग्य की वृद्धि के अनुसार क्रम क्रम से इन प्रतिमाओं को धारण करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। तो आप सभी लोग भी इन प्रतिमाओं का अच्छे से पालन करें, इनका स्वरूप जानें और अपने जीवन में इन प्रतिमाओं को, व्रतों को पालन करके, जैसे 6 ढाला में कहा न कि यो सावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावें, तहते चय नर जन्म पाए मुनि हिवे। अपन भी सावक व्रतों का पालन करके स्वर्ग जाए, वहाँ से आकर के मुनि व्रतों को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ है आज का उद्घाटन समारोह में अपनी बात को विराम देता हूँ। कहने का भाव यही है कि अपन भी अपनी शक्ति के अनुसार व्रतों को धारण करें और व्रतों को अच्छा विवेकपूर्वक धारण करें। दूसरों की देखा देखी कहा सुनी व्रतों को धारण ना करें। अपनी शक्ति को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके अपने व्रतों को धारण करें और उनका निरतिचार निर्दोष पालन करें। इसी भावना के साथ बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।